दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर क्लास में। बात करेंगे कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा 2025 हिंदी के पेपर के बारे में, जो आपके 12 मार्च को होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, इस पेपर में से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है खंड ए थे, जिसमें निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे जो एक एक नंबर को के 15 नंबर के होंगे। तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यह सुगान शब्द से संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हमारा से यस्वी प्लस गान। अगला क्वेश्चन है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऊपर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्थानवाचक प्रत्यय कौन सा है, तो इसका सही आंसर बीकानेरी। अगला है बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, तो इसका सही आंसर हमारा पंचानन। अगला क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने मन में कैप्टन के प्रति सम्मान क्यों था, इसका सही आंसर देशभक्ति के कारण। पिताजी के लेखिका के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया, भटियार खाना। क्या क्या भटियार खाना। अगला सातवां क्वेश्चन है हमारा, किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता, तो कार्ल मार्क्स के लिए। बाल गोविंद भगत कौन सा व्याज तंत्र बजाते थे, तो इसका सही आंसर खजड़ी। गोपियों ने उदय के योग साधना की तुलना किसके साथ की, ये आंसर कड़वी कड़वी। किसके साथ की, कड़वी कड़वी के साथ। परशुराम ने अनेक बार भूमि को क्षत्रियों के विहीन पर किसे प्रदान किया है, ब्राह्मणों को। अगला क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रकाश प्रसाद ने अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया, तो ये आंसर हो जाएगा इसका दुख के पक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, बादल अपनी गर्जना से किस घेर लेता है, तो आकाश को घेर लेता है। अगला क्वेश्चन है, 13वां बुढ़ापा बेईमान मांग कल्ला का खोचा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया, कहा जाएगा मुसेन। सारी मलाई एक तरफ सारे आंसू स्वभाव आता और बचना एक तरफ, किसको देखकर लेखिका ने ऐसा कहा, इसका सही आंसर आदिवासी युक्तियों के परिश्रम को। पत्थर पर छिपी मानव आकृति की छाया को देखकर कैसा लगा, धक्का लगा। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान का, जिसमें 4 नंबर के रेगिस्तान आएंगे, 4 ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलो इनके आंसर देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को कितने भागों में बांटा गया, रेगिस्तान भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया का प्रयोग ज्ञाना, आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, वह रेगिस्तान कहलाता है। तो आज्ञार्थ क्रिया क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आज्ञावर्त क्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, जो विशेषण संज्ञा का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग रेगिस्तान के लिए किया जाता है उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका सही आंसर इसी में पर्सन में दिया हुआ है, पर्सन के लिए किया जाता है, इसके लिए पर्सन के लिए पर्सन। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए 1 से 6। तो इस गद्यांश को पढ़कर हमें इसमें उत्तर देने हैं। तो 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर भी। उपयुक्त गद्यांश का उचित सर्कल लिखिए। सबसे बड़ी जिंदगी किसकी होती है, दुनिया की असली ताकत कौन होती है, कौन झुंड में नहीं चलता, सांस चलने वाले लोग कहाँ
क्या करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छेऊ का ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का और छठे का। तो सांस ही मनुष्य का, सांस का महत्व, इसका उचित सर्कल हो जाएगा। दूसरे का उत्तर है सबसे बड़ी जिंदगी सांस ही मनुष्य की होती है। दुनिया की असली ताकत सांस ही व्यक्ति होता है। सिंह झुंड में नहीं चलता है, सांस चलने वाले लोग क्रांति करते हैं। कायरता शब्द का विपरीत शब्द सांस प्रयुक्त होता है। मूलवंश देश हमारा या भारत का प्राकृतिक सौंदर्य का प्यार भारतवर्ष। ये चौथे का भैया, यहाँ तक ही। तो चौथे का आंसर देखते हैं, चौथे का क्वेश्चन देखते हैं बोलो। तो उपयुक्त गद्य का उचित शीर्षक लिखिए। कवि ने भारत देश की क्या विशेषता बताई है। हम कुंभ ले उम्मा तवेरे पंक्ति का क्या तात्पर्य है। बरसाती आंखों के बादल पंक्ति में भारत की किस विशेषता को बताया गया है। लहर कराते आनंद की पाकर। जा किनारा पंक्ति का क्या आशय है। भारत में कैसे हवाएं चलती हैं। इस सदी का आंसर देखते हैं। ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का, छठे का। देखते हैं आंसर। इसका उचित सर्कल हो जाएगा। मधुए देश हमारा या देश का प्राकृतिक सौंदर्य का या प्यार और अथवा हमारे दूसरे का हमारे भारत देश अति सुंदर करुणाशील एवं अतिथि देवो भव की परंपरा निभाता है। भारत देश में सोने के गड़े रूपी सूर्य का तात्काल में उदय होता है जो आकाशों का संचालन करता हो। और ये हो जाएगा, ये इनके स्क्रीनशॉट ले तो ले लो, वरना मैं पांचवे का क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन बता तो पांचवा क्वेश्चन है, लेखिका को दे चिंतित चिंतक बनाने में क्या में आप किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हो और क्यों। कहते आंसर हो जाएगा पांचवे का। लेखिका को देश चिंतित बनाने के मामलों में उनके पिता की भूमिका को ही महत्वपूर्ण बनाते हैं क्योंकि उन्होंने ही उसे रसोई घर से हटाकर घर में होने वाली राजनीतिक संगठ संगोष्ठियों में उठाना पड़ बैठना सिखाया। देश की गतिविधियों की जानकारी हुई। छठा क्वेश्चन है हमारा, आज का आदमी भावनाओं से जुड़ने की बजाय औपचारिकता निभाने में ही विश्वास करता है। कथा को लेकिन लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, देखते हैं इसका सही आंसर। ये रहा छठा। तो इससे कवि ये व्यक्त करता चाहता है कि फसल को उगाने में मानव के हाथों का सहनीय श्रम लगा होता है क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से श्रम करके फसल को उगाते और बढ़ाते हैं तभी फसल तैयार होती है। फसल का फैलना फूलना ही किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा है जिसके कारण फसल बढ़कर तैयार होती। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम। आठवां क्वेश्चन है, संगीतकार का मुख्य धर्म होता है। तो संगीतकार का मुख्य धर्म बताना है। संगीतकार का मुख्य धर्म है कि वह मुख्य गायक को महत्व दे, उनकी मान प्रतिष्ठा को स्थापित करे, सच्चे मन से उनकी साग्रहिति को स्वीकार करे और उनकी आवाज को हर स्थिति में बदल दे, अपनी आवाज को उसकी आवाज से ऊंची न होने दे। तो ये इसका सही आंसर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।